हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिनचैन एलियन इन्वेशन मूवी शिरीरी का पार्ट 3। तो इस पार्ट में आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा इस पार्ट में मतलब कि सारी मूवी, सारे एक्शन, सारी सीन, सब कुछ बदल जाएगा इस मूवी में। तो इस मूवी में मैं गाना नहीं डालूँगा इस वीडियो में, क्योंकि जब मैंने गाना डाला था तो एक बंदे को कुछ समझ में नहीं आया था। पता नहीं वो गाने को तो की वॉल्यूम तो मैंने कम की थी, पर पता नहीं वो कैसे अनलिमिटेड बढ़ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए लॉकडाउन में अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इंजॉय कर पाएँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर पार्ट 2 में आपने देखा था कि शिनचैन और वो सब घूम जाते हैं, शिनचैन और शिरीरी, फिर लेकिन बाद में फिर वो लोग को वापस से मिल जाते हैं। फिर जो एलियन रिसर्चर रहता है उसको एक बेहोश करने वाली सुई जो है मार देते हैं। तो वो फिर वहाँ पर वो दोनों डिटेक्टिव आ जाते हैं, जो कि अपने गोली से मार देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी जर्नी ख़त्म हो गई है। अब तो वो लोग बोलते हैं कि चुपचाप जल्दी से हमारे साथ चलो, गाड़ी में बैठो। तो वो लोग बोलते हैं कि लगता है ये लोग कोई टीवी ड्रामा बना रहे हैं, ऐसा मित्सी बोलती है। फिर वहाँ पर जो है शिनचैन के वो दोस्त लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये यूएफओ के बारे में कुछ। तो बोलते हैं कि कज़ामा बोलता है कि बादल उड़ नहीं सकते इस तरह से, ये कुछ नकली दिख रहा है। कज़ामा को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसी साइंटिफिकल चीज़ शिनचैन के घर पे ही क्यों गिरी। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग शिनचैन के घर पे जाते हैं, ऐसा कुछ वो लोग प्लान बनाते हैं कुछ रिसर्च करने के लिए। तो फिर बो जो रहता है वो उधर की ढूंढने को जाता है और बो को जो है की मिल जाता है। तो मसाओ बोलता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, हमें इन लोग के घर में उनके बिना मौजूदगी के नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन मसाओ जो है बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नैनी उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम यहीं पर डरते रहो। लेकिन तभी वहाँ पर नैनी आ जाती है और उनको बोलती है कि मसाओ बाहर ही रुको, वो मरे हुए हॉरर मूवीज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ऐसा सुनते ही वो जल्दी से वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग वहाँ पर उन लोगों को एक हेडक्वार्टर पे लेके जाते हैं। वो लोग अंदर एकदम फिस से जाते हैं इधर पे। फिर वहाँ पर बोलते हैं चुपचाप यहाँ पर इस तरह पर आ जाओ। वो उन लोग को हेडक्वार्टर के अंदर नहीं लेके जाते, उसके साइड में लेके जाते हैं वो लोग। तभी वहाँ पर जो है एक कुछ सिलेंडर टाइप्स और एक बिजली के बॉक्स टाइप का कुछ रहता है। तो वो जो आदमी रहता है वो अपना हैंड का फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, जिससे कि वहाँ का एक दरवाज़ा खुल जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से चुपचाप इसके अंदर चले जाओ। तो जो कैमरा से शूट कर रही रहती है बोलते हैं देखो शिरीरी, देखो ऐसा ही दिखता है ना। तभी वहाँ पर शिरीरी बोलता है कि ये अर्थ वाले डेंजर हैं, मुझे यहाँ पर अकेले ही आना चाहिए था। तभी वहाँ पर वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी रहता है, वो बोलता है कि तुम सब इधर आओ। तभी वो लोग जो वो लोग रहते हैं वो लोग जो है लिफ्ट के अंदर एक आ जाते हैं और वो लोग लिफ्ट से अंडरग्राउंड में जा रहे रहते हैं। तभी फिर वो लोग बोलते हैं कि चुपचाप से भी बाहर आओ। वो लोग बाहर जो है भी आ जाते हैं। तब वहाँ पर जब गेट खुलता है तो थोड़ी रोशनी सी आती है। वो लोग जो देखते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। वो लोग को वो जो कैमरा जो शूट कर रही रहती है उससे वो लोग होलोग्राम में देख पा रहे रहते हैं। शिरीरी जो अपने आंखों के सामने देखता है वो देख करके वो चौंक जाता है। तो शिरीरी के वहाँ पर डैड रहते हैं। तो उसका डैड उसको कहते हैं तुमने बना ही लिया शिरीरी। तो शिनचैन बोलता है डैडी शिरीरी मतलब क्या आप ही है? तो और शिरीरी बोलता है फादर। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे एलियंस जो है रहते हैं। तो जो एलियन रिसर्चर रहता है कि बहुत ही खुश हो जाता है इन सारे एलियन को देख के। तभी जो है वो शिनचैन डैडी शिरीरी गाना गा रहा रहता है। तो शिरीरी उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो लोग शिरीरी जो है
बहुत ही तेज़ी में भाग के जो है आगे चला जाता है। वो तो वहाँ अपने पापा के पास वो चला जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ तक आ ही गया। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही होगी। उसके पास डैड उसको बोलते हैं, वो बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम मर ही गए हो, मुझे ऐसा दिखता था। तो बोलते हैं क्या आपने देखा था? तो वो उस जो कासूरी रहती है वो उसको बोलता है कि अब तुमसे स्टॉप कर दो। तो कासूरी रहती है वो कैमरा को जो है स्टॉप कर देती है। जो कासूरी रहती है वो अपना भेष बदला हुआ रहता है, वो कोई एक एलियन रहता है, वो उसके भेष में रहता है। वो देखकर ये हैरी और शिनचैन को तो अच्छा नहीं लगता है, पर वो रिसर्चर जो है वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वो हैरी तो जो सीरीरी रहता है वो भी देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तो बोलते सीरीरी वो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी सीरीरी बोलता है कि ये फ़िश है, आपके लिए है। तो वो फ़िश को उससे ले लेते हैं और एक कुकर में डाल के उसको एसिड में डाल देते हैं। कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कुछ एलियन टाइप का रहता है वो। उसके पापा उसको बोलते हैं कि रूल नंबर 129, किसी भी अर्थ से कोई भी सामान नहीं लेना है। तो वो उदास हो जाता है। फिर बोलता है कि मेरा बैग और मेरा मेमो पैड गुम गया है, किसी चोर ने ले लिया है। तो बोलता है कि ये है क्या तुम्हारा बैग और मेमो पैड? तो वो उसको फेंक के देता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारा ये सामान। तभी वहाँ पर जो वो आदमी रहता है जिसके पास गन रहती है, वो अपना भेष सा बदलता है और वो फूल के वो वाला चोर बन जाता है। तो बोलता है क्या यही है वो चोर? फिर वो बदल के एक जोकर में ही बदल जाता है, जो शिनचैन और सीरीरी को पकड़ के लेके आ जाता है। तभी वहाँ पर जितने भी सर्कस के वो वाले रहते हैं वो सब कोई वहाँ पे आ जाते हैं। तो बोलता है कि ये सब हमारा प्लान था। तभी वो सब भी जो है एलियन रहते हैं। कि बोलते हैं, शिनचैन बोलता है कि तुम सब भी एलियन हो? तो बोलता है फादर आपने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है कि हमने गूगू पावर कलेक्ट करने के लिए किया। तुम्हारी गूगू पावर? अभी गूगू पावर क्या है? तभी बोलता है कि क्या आपको यही रीज़न था गूगू पावर कलेक्ट करने का? तो आपको बता दूं कि गूगू पावर क्या होती है। जो सीरीरी पार्ट 2 में जो सपना देख रहा था, जिससे वो उसके जैसे दूसरे बच्चे गूगू पावर से एक पेड़ को बड़ा कर रहे थे, उसको ही बोलते हैं गूगू पावर। तो सीरीरी से 2 आदमी आते हैं और उसका पुराना वाला बैंड लेकर के उसको एक नया वाला बैंड दे देते हैं। तब फिर ये बोलते हैं कि देखो यही है गूगू पावर, हमारे पास ये इतनी कलेक्टेड है। तो बोलते हैं ये ह्यूमन गूगू पावर प्रोजेक्ट है। तो गूगू पावर का एक दूसरा भी यूज़ है, जिससे कि मतलब के इंसानों को बच्चा बनाया जा सकता है। तो बोलते हैं कि हमें सब देख के तुम्हें बहुत इन्जॉय होएगा, कुछ ऐसा। तो बोलते हैं कि तुमने ऐसा कभी भी सोचा नहीं रहेगा कि तुम एक मिनट दोस्तों। तो वो बोलते हैं रूल नंबर 3, डोंट ट्रस्ट अर्थलिंग्स। मतलब वो पहले वाले में उसके वो बोल रहे थे कि तुमने इतने सारे इंसानों के साथ तुम आए ही क्यों। रूल नंबर 3 कि डोंट ट्रस्ट अर्थलिंग्स, कि लगता है तुमने बहुत ही इंजॉय किया है, उसके डैड जो है बोलते हैं। तो फिर जो है वो उसके पापा बोलता है लगता है तुमने बहुत ही इंजॉय किया है इन लोगों के साथ। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं क्या सच नहीं है, चिल्ला के। तो बोलता है कि एलियंस मतलब अर्थलिंग्स होते हैं, पर शिनोसुके की तरह नहीं। शिनोसुके मतलब शिनचैन की तरह नहीं। तो शिनचैन वहाँ पर आता है और बोलता है क्या तुम्हारे जो मम्मी हैं वो भी इस तुम्हारे डैड की तरह ही है, वो कुछ ऐसा बोलता है। तो जो सीरीरी के डैड रहते हैं वो बोलता है कि चलो चलो निकलो यहाँ से, मुझे कॉन्ट्रैक्ट है ह्यूमन से फ्रॉम यू। तो बोलता है शिनचैन, जो वो उसका डैड पूछता है कि तुम कौन हो आखिर?
तो बोलता है कि मैं शिनचैन नोहारा हूँ 5 साल का, और अपने मॉम डैड अपने पूरे फैमिली का परिचय करवाता है। फिर वो बोलता है कि दैट्स नॉट माई नेम, मतलब शिनचैन तो उसको कुछ वो डैडी शिरी और कुछ उल्टे पुल्टे नाम से बुलाता है, इसलिए वो गुस्से में ऐसा बोलता है। तो मित्सी जो है ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम भी अपने बेटे को अपने जैसा ही बनाना चाहते हो क्या? ऐसे बच्चों को करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों से प्यार से नहीं, कि अगर तुम अपने बच्चों से प्यार से नहीं, अगर बहुत ही भारी तरीके से बोलोगी तभी वो समझेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं पागल, उन्हें अब खुद से एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज़ों का। तो बोलते हैं तुम्हारे बच्चे तो एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, क्योंकि तुम उन्हें स्पॉइल्ड करती हो। तो शिरीन उनसे बोलता है कि हमने यहाँ पर थोड़ी सी बात काटी है, क्योंकि इनकी बात जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी रहती है। तो वो शिरीन आता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना प्रॉमिस याद रखूँगा अपने पास कि तुम लोगों को बड़ा करने के लिए। तो वो शिरीन वहाँ पर आता है और बोलता है कि इनको वापस से बड़ा कर दो प्लीज़। तो शिनचैन वहाँ पर आता है और बोलता है कि मुझे भी बड़ा कर दो। वो क्यों कहता है वो आपको पार्ट 2 में ही पता चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर उसके पापा जो रहते हैं उसको नहीं कर देते रहते हैं, बोलता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। पर शिरीडी जो बोलता है कि नहीं, आपने तो प्रॉमिस किया था कि नार्सपदियांस कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये नार्सपदियांस कौन है? नार्सपदियांस जो है, जैसे हमारा अर्थ है तो वैसे ही उनका प्लेनेट का नाम है नार्सपदियांस। तो बोलते हैं कि हाँ, हमें प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। तो बोलते हैं यू कांट रियली डू इट, कैन यू, मतलब तुम ठीक से नहीं कर सकते क्या ये सबको? मतलब शिनचैन उसको बोलता है कि तुम्हें तो ये सब करना आता ही नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी रुको, मैं करके दिखाता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो एक अंडा लेके आता है और कुछ ग्रो ग्रो बोलता है। तभी वो अंडे में से वो जो मुर्गी रहती है वो आ जाती है। वो मुर्गी को देख कर के तो वो रिसर्चर बहुत ही खुश होता है। वो देखकर मित्सी और हैरी भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि वाह। फिर जो शिरीरी रहता है, मतलब शिरीरी के डैड बोलते हैं शिरीरी वहाँ पर चुपचाप से बैठ जा और सीट बेल्ट भी जो है ध्यान से लगा लेना। तभी जो शिरीरी है वो वहाँ पे चला जाता है। तो जो ये लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं सीट बेल्ट मतलब कुछ होने वाला है क्या? तो बोलते हैं कि ह्यूमन गुगु प्रोजेक्ट बिगिन, मतलब कि वो लोग ह्यूमन पर गुगु प्रोजेक्ट कर रहे रहते हैं, कुछ अपना प्रोजेक्ट और उन पर रिसर्च कर रहे रहते हैं ह्यूमन पर, जैसे चूहों पर होता है। तभी वहाँ पर जो उनका जो लेबोरेटरी का लिफ्ट रहता है वो कुछ धुआं से रहता है और उससे एक इतना बड़ा स्पेसशिप जो है वो टूट के आ जाता है। तभी वहाँ पर जो है इंजन वो लोग चलाते रहते हैं और सारे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे के लिए है, मतलब ये लोग अपने बैलेंसर एक्टिवेट कर ले लेते हैं, ऐसा बच्चा सा यूएफओ। तो वो लोग सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है सही से। तो फिर वो बोलते हैं कि साथ, तो उनको वो थोड़ी सी बात मैंने कट की है क्योंकि यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है 7, वो बोलता है कि 7 साल पहले की बात है, मैं अर्थ पर पहले आया था, मैं अर्थ को बेटर बनाना चाहता था, हम लोग यहाँ पर अर्थ को आए थे ऐसा। तभी वो लोग जब अर्थ से जा रहे थे तभी उसको एक लड़की जोर का मारती है क्योंकि वो डर जाती है। उसके पीछे पुलिस भी पड़ जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आवाज़ें कर कर चलती हैं। वो लोग बोलते हैं कि यह बहुत ही डेंजरस और वायलेंस ही प्लैनेट है। वो लोग इस प्लैनेट के एक रूम ले करके छुपके से बहुत सारे रिसर्च कर रहे रहते हैं और प्लैनेट को अच्छे से समझ रहे रहते हैं। तो बोलते हैं कि हमें उन्हें एडल्ट्स होना होगा, उन्हें बढ़ावा। तो बोलते हैं कि चोरी, पैसा, ऐसा वो सब यही उन लोग की सोसाइटी है। तो बोलते हैं कि थोड़ी बात मैंने यहाँ पर काटी है, बहुत लोग ये लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब जो है बड़े डेंजरस होते हैं और जो छोटे बच्चे रहते हैं वो सेफ़ होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि तुम कुछ भी, तुम इससे जो आती बोलती है तुम जो चाहोगे तुम वो नहीं कर सकते पागल। तो बोलती है कि
यू के जो ह्यूमंस हैं, मतलब जो इंसान हैं, वो कभी भी मून से के आजू बाजू में नहीं जा पाते हैं और जा भी नहीं पाएंगे। तभी जो है जो इंजन की जो पावर रहती है वो फुल्ली इंक्रीज़ हो जाती है। तो बोलता है कि 27 मिनट्स में अर्थ जो है वो रिबॉर्न लेगा। तो रिबॉर्न मतलब क्या होता है, मतलब कि अर्थ जो है फिर से बनेगा और जितने भी सारे बड़े बड़े आदमी हैं सबको बच्चे बन जाएंगे। बाप रे! तो अभी क्या होएगा दोस्तों, पार्ट 4 के लिए बने रहिए। पार्ट 4 हो सकता है हमारा लास्ट पार्ट हो, जल्दी से बने रहिए। पार्ट 4 लास्ट रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और पार्ट 1 पार्ट 2 भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अभी कौन सी मूवी चाहिए। कुंफू मूवी की पार्ट 3 जल्दी आने वाली है, वो लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3। तो लिए पार्ट 4 की कहानी बिगिन करते हैं।